हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कंसाइज नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो जो कंसाइज नोट्स हैं वो इसलिए बनाने ज़रूरी हैं कि आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिवाइज करके आ सको। ठीक है, एग्ज़ाम का एक ही फंडा है, अगर आपने 10 दिन में सारा कुछ रिवाइज कर लिया और आप वहाँ जाके उल्टी कर आए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट यूजी हो, नीट पीजी हो, दोनों अभी भी इंडिया में मेमोरी बेस्ड ही एग्ज़ाम है। यूएसएमएलई के जैसे या फिर एमआरसीपी के जैसे अभी भी कॉन्सेप्ट बेस्ड कम है, मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है। तो हमारा टारगेट क्या है कि सारा सिलेबस हमें 10 दिन में रिवाइज करना है। तो उसके लिए कंटेंट इतना कंसाइज और एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए कि हम वो सारा रिवाइज कर सके। तो वैसे तो आपको कोचिंग ने नोट्स प्रोवाइड किए हैं और इन कंपैरिजन टू गाइड बुक या फिर इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वो शॉर्ट ही हैं, वो कंसाइज ही हैं। लेकिन जब वो 19 सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं और 150 से 200 पेज के होंगे तो ये ऑलमोस्ट 3000-4000 पेजेस हो जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है कि आप शुरू के लास्ट के 15 दिन में पढ़ पाओ। तो करना क्या है कि अब हमें हर चीज को कंसाइज करना है। तो पहले कारण समझ में आ गया कि क्यों हमें कंसाइज करना है। अब करना कैसे है? तो सबसे पहले ये कि जो आपके कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स हैं उसमें आप सारे एमसीक्यू वगैरह सब ऐड कर लो, जो भी आपको रेलिवेंट रखता हो या जो भी मिसिंग हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ हो। तो आपके पास एक कंसाइज रेफरेंस सोर्स तैयार हो जाएगा कि जब भी रेफर करना है उससे करना है। टेक्स्ट बुक खोल के नहीं देखना, वीडियो में जाके नहीं देखना, क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखना। अब आपके पास एक कंसाइज सोर्स है, ठीक है, लेकिन है वो प्रिंटेड नोट्स जो कि कोचिंग ने दिए थे। अब आपके पास एक कंसाइज सोर्स तैयार हो गया, इसी में से ही आपको अपने रैपिड रिवीजन नोट्स बनाने हैं, कंसाइज नोट्स बनाने हैं। तो आप कैसे बनाओगे? पहला बनाने का तरीका क्या होगा? तो आपको एक पेपर को लेना है, ठीक है, और उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, तो आपके दो पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। तो अब आपको इस साइड भी लिखना है और इस साइड भी लिखना है। ऐसे जो स्पेस है वो खाली नहीं बचेगा और आपके छोटे जगह पे ज्यादा डेटा आप लिख पाओगे। ठीक है, ये हो सकता है कि बाद में आपको कुछ ऐड करना पड़े, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप हर चैप्टर के या हर एक यूनिट के लास्ट में 3-4 पेज छोड़ दो, वहां लिख लो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मिसिंग है आपको वही लिखना था, तो आप स्टिकी नोट्स चिपका के लिख सकते हो। तो अब आपको समझ में आया कि आपको लिखना कैसे या ओरिएंटेशन क्या रहेगा नोट्स का। अब दूसरा, इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है। तो जैसे समझो कि निमोनिया है, जो आपके प्रिंटेड नोट्स है उसमें तो ये लिखा है कि निमोनिया एक पैरेनकाइमल इन्फेक्शन है, आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रहेगा, इसको आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपके दिमाग में रह गया, इसको नहीं लिखना, वरना कोई मतलब नहीं है ना कि आपने जो पहले से लिखा था उसी को छोटा छोटा करके अगर घुसा दिया वो सेम डेटा हो जाएगा। आपको डेटा भी रिड्यूस करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हटा देना है, जो काम का है, जो पूछा जाएगा या जो आप भूल रहे हो वही लिखना है। जैसे निमोनिया में कर्व 65 है, आपको उसकी वैल्यूज नहीं याद रहेंगी, आपको नहीं याद रहेगा कब अजिथ्रो देना है और कब आईवी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपने उस चीज को लिख लिया, वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डर लगता है कि जो मैं लिख रहा हूं हो सकता है कि वो इनसफिशिएंट हो, तो आपको हमेशा उसको टॉप अप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। आपको ये देखना है कि पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक, उनको आप पहले ही, जो मैं बता चुका हूं, अपने प्रिंटेड नोट्स में ऐड कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क ऐसे एनोटेट करके। तो अब आपको उसको ऐड कर लेना है इसमें, उससे आपको ओरिएंटेशन लग जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, जिससे आपका कुछ भी सुनाओ। इन जनरल होता यही है कि आप कंसाइज नोट्स बना लेते हो और फिर इन द एंड होता है कि आप जीटी का जो एग्जाम दे रहे हो उसमें से आ ही नहीं रहा, तब फिर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट आने लगता है, फोमो कि हमारे नोट्स इनसफिशिएंट हैं, और आप फिर से टेक्स्ट बुक या फिर प्रिंटेड नोट्स में जाने लगते हो। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटे हो, टॉपिक पता हो कि हाँ ये मैंने कवर कर लिया, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था वो स्टफ मैंने कवर कर लिया। ऐसे करने से आपके एफएमटी के नोट्स 50 पेज में, फिजियो के नोट्स 50 पेज में, ठीक है, और फिर फार्माकोलॉजी के नोट्स 100 पेज में हो जाएंगे। और इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें वो डेटा है जो आपको याद नहीं है, इसमें वो डेटा है जो बार बार पूछा जा रहा है, और इसी से ही आपकी ग्रैंड टेस्ट में रैंक बढ़ेगी, इसी से ही आपकी नीट पीजी में भी रैंक अच्छी आएगी। मेरे साथ हुआ क्या, ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ। मुझे इंटर्नशिप में जब एक हफ्ता पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपने जो 19 सब्जेक्ट के 19 नोट्स मैंने बनाए हैं, या जो उसमें से 1-2 प्रिंटेड भी थे कोचिंग के, मैं उनको रिवाइज ही नहीं कर पा रहा, और तब तक वक्त जा चुका था कि मैं ऐसे कंसाइज नोट्स बना पाऊं।
कई लोग कहते हैं कि आप एक सिंगल नोटबुक भी बना सकते हो, जैसे कि, और या फिर आप फर्स्ट एड में भी ऐड कर सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन फर्स्ट एड में क्या है कि किसी और की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब आप खुद से लिखोगे, खुद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। और ये आपको जो करना है आप इंटर्नशिप में के शुरू के 3 महीने में कर सकते हो, या फिर फाइनल ईयर और थर्ड ईयर इसके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि तब तक आप 19 सब्जेक्ट आपको कोचिंग वाले पढ़ा चुके होते हैं या फिर आपने ऑनलाइन पढ़ चुका होता है। तो ये बेस्ट टाइम है ये नोटबुक तैयार करने का। फिर भी अगर आपकी नहीं हुई है तो आप शुरू के इंटर्नशिप में तैयार कर लो। लास्ट के 3 महीने में अगर आप इसको तैयार करोगे तो आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, तब एक फर्स्ट एड एक अच्छा तरीका है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो कि कैसे कंसाइज नोट्स बनाने हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।